नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। बिहार में उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। तेजस्वी की दोनों जगह सभा, बीजेपी महागठबंधन में सीधी टक्कर। गोपालगंज में तेजस्वी की मामी खेल बिगाड़ने में लगी। पटना से भी ज्यादा जहरीली बेगूसराय की हवा। एक भी जिला AQI के ग्रीन जोन में नहीं, 8 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में। छठ महापर्व के दौरान डूबने से 30 लोगों की मौत। कोसी, सीमांचल, पूर्वी बिहार में 15 बच्चे समेत 22 डूबे। उत्तर बिहार में 8 की मौत। छठ के बाद बिहार में बदलने लगा मौसम। सुबह शाम ठंड ने दी दस्तक। कई जिलों में 200 से नीचे पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पटना के मनेर में युवक का मर्डर। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम देख रहा था, अपराधियों ने सीने में दागी गोली। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज मंगलवार को अंतिम दिन है। आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा सहित राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव मोकामा में मकेर और घोड़सवारी की जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मोकामा में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद तेजस्वी गोपालगंज के लिए रवाना हो गए। गोपालगंज के उचका गांव में मेला मैदान में उनकी जनसभा होगी। आपको बता दें कि मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव मैदान में है और गोपालगंज से महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता है। नीतीश कुमार दोनों में से किसी जगह पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं और उन्होंने पटना से ही संदेश जारी कर दोनों जगह के महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील जरूर की है। इसलिए इस उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ही है। महागठबंधन के उम्मीदवार जीतते हैं तो उसका चेहरा तेजस्वी के सिर सजेगा और हार होती है तो उसका ठीकरा भी उन्हीं पर फूटेगा। नीतीश कुमार ने पेट में दर्द का कारण बताया और चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में नहीं जाने के अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह जेल में रहकर ही अपनी पत्नी नीलम देवी के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं गोपालगंज की लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो गई है कि वहां तेजस्वी यादव की सगी मामा यानी साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव मैदान में है। यहां की लड़ाई इसलिए भी ज्यादा कठिन है कि यहां से पूर्व मंत्री दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी NDA की प्रत्याशी है। उन्हें सहानुभूति वोट मिल सकता है। महागठबंधन के कई नेता मोकामा और गोपालगंज में कैंप किए हुए हैं, लेकिन तेजस्वी के चुनाव प्रचार का अलग वजन है। प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर कटाक्ष किया है। कहा है कि दोनों जगह से महागठबंधन के उम्मीदवार हार रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रही है। दोनों जगह से बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब डिप्टी CM को ही आगे बढ़ाना है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे। तभी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अब तेजस्वी को आगे बढ़ना है। राजधानी दिल्ली के बाद अब बिहार की हवा भी जहरीली हो रही है। दो बड़े त्योहारों में आतिशबाजी और डेंगू के खिलाफ चल रही लड़ाई का असर भी अब दिख रहा है। राज्य के 9 जिलों में ऑक्सीजन में जहर घुल रहा है। पटना से भी ज्यादा खराब बेगूसराय की हवा हो गई है। बेगूसराय को रेड जोन में रखा गया है, जबकि पटना सहित राज्य के 8 जिलों को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है।
प्रदूषण विभाग ने 12 जिलों को ही मॉडरेट बताया है। बिहार का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसे ऑक्सीजन की शुद्धता को लेकर ग्रीन जोन में रखा जा सके। एक्सपर्ट की माने तो यह खतरे की घंटी है। मौसम में थोड़ी नमी बढ़ी तो इसका प्रभाव सेहत पर काफी तेजी से दिखाई देगा। बेगूसराय में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 पर पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो यहां फेस्टिवल में कोई सख्ती नहीं बरती गई, जिसके कारण आतिशबाजी खूब हुई। दीपावली और छठ के बाद हवा की क्वालिटी काफी खराब हो गई है। बेगूसराय का रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन को एयर क्वालिटी का लेकर काफी खराब माना जाता है। इस तरह की हवा में ऑक्सीजन के साथ फेफड़े में जहर पहुंचता है, जिससे गंभीर इंफेक्शन का खतरा होता है। वहीं पटना को ऑरेंज जोन में रखा गया है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 है। पटना में हवा जहरीली हो गई है। बिहार में डेंगू को लेकर भी अलर्ट है। पटना से लेकर राज्य के डेंगू प्रभावित जिलों में फॉगिंग कराई जा रही है। पटना में सुबह शाम और जहां डेंगू का प्रकोप अधिक है वहां दिन में 3 बार फॉगिंग हो रही है। ऐसे में धुआं का असर हवा की शुद्धता पर जरूर पड़ता है। इसके साथ ही आतिशबाजी भी जमकर हुई है। पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद भी जमकर कारोबार हुआ। पटना में प्रशासनिक आदेश हवा हवाई रहा। कागजों में प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया, लेकिन बोरिंग रोड से लेकर राजधानी के सभी पोश इलाकों में पटाखों की बिक्री के साथ जमकर आतिशबाजी हुई। इसका खामियाजा अब आम से लेकर खास को भी भुगतना पड़ रहा है। पटना में डेंगू के कारण भी काफी फॉगिंग हुई है। इस कारण से पटना में धुआं का काफी प्रभाव दिख रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि आतिशबाजी के साथ डेंगू के लिए होने वाली फॉगिंग से भी हवा में प्रभाव पड़ा है। हालांकि इसमें पटाखा से बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदूषण विभाग ने हवा की क्वालिटी को 4 जोन में बांटा है। इनमें सबसे उत्तम एयर क्वालिटी वाले जिलों या शहर को ग्रीन जोन में रखा जाता है। इसके बाद येलो जोन होता है, इसे मॉडरेट कहा जाता है। इसके बाद ऑरेंज आता है और ऑरेंज को खराब माना जाता है। इस श्रेणी में आने वाले जिलों की हवा को सेहत के हिसाब से खराब बताया जाता है। इस हवा वाली जगह पर अधिक समय तक रहने से फेफड़े में बड़े संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके बाद नंबर आता है सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जिसे रेड जोन में रखा जाता है। रेड जोन में आने वाले शहर की हवा काफी खराब होती है। इस हवा में सांस लेने वाले को तेजी से चेस्ट इंफेक्शन का खतरा होता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे रेड जोन वाले शहरों में लंग संक्रमण के मामले अधिक आते हैं। बेगूसराय इस श्रेणी में है। अगर वहां के लोग इसे लेकर गंभीर नहीं हुए तो संक्रमण की रफ्तार तेज हो जाएगी। बिहार में लंग इन्फेक्शन का ट्रिपल कनेक्शन चल रहा है। इसमें एक तो प्रदूषित हवा है और साथ में डेंगू के फेफड़ों को इंफेक्ट करने वाली क्षमता भी। इसके साथ साथ कोरोना का संक्रमण मिलकर ट्रिपल कनेक्शन बना रहा है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के चेस्ट रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष शंकर का कहना है कि मौजूदा समय में जो स्थिति है, इसमें लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना मास्क के बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ ही PM 2.5 भी बढ़ा हुआ है। इनका इफेक्ट सीधा लंग्स पर होता है। यह लंग्स को संक्रमित करता है। इसके बाद में सांस की गंभीर बीमारी जैसे दमा भी हो सकती है। डॉक्टर विकास शंकर बताते हैं कि ऐसे मामले में एलर्जी के भी मामले बढ़ जाते हैं। इस कारण से लोगों को सावधान रहना चाहिए। खान पान के साथ हवा भी शुद्ध मिले, इसके लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। मास्क लगाए, साफ सफाई रखे तो कुछ हद तक बचा जा सकता है। छठ महापर्व के दौरान हुए अलग अलग हादसों में डूबने से 30 लोगों की मौत हो गई। इनमें कोसी, सीमांचल, मुजफ्फरपुर और पूर्वी बिहार के जिलों में डूबने से 15 बच्चे समेत 22 लोगों की जान चली गई। पूर्णिया और सहरसा में 5-5, कटिहार में 3, सुपौल में 3, भागलपुर और मधेपुरा में 2-2, खगड़िया, जमुई और बांका में 1-1 व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। वहीं उत्तर बिहार में भी 8 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। पूर्णिया में 4 बच्चों समेत 5 लोगों की डूबने से मौत हुई है। कस्बा के मदरसा चौक स्थित कोसी छठ घाट बनाने के दौरान रविवार नदी में डूबने से 2 चचेरे भाई और एक रिश्तेदार की मौत हो गई। तरोना गांव वार्ड 3 के रहने वाले कुलदीप विश्वास की बेटी प्रियंका कुमारी, जो कि 10 साल की थे, उसकी डूबने से मौत हो गई। दमदाहा के ठाडी पंचायत के चंदरी गांव में अध्ययन देने के दौरान एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। सहरसा में डूबने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सिमरी बख्तियारपुर में 2-2, नौहाटा और एक महेशी में 1 बच्चे की मौत हुई है।
सलखुआ में 30 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। सुपौल के बकौर में 10 साल के सौरभ कुमार, दपरिया में 11 साल की रानी कुमारी और पिपरा के पथरा उत्तर में 15 साल के दिलचंद की घाट पर स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई है। मधेपुरा में 2 बच्चे की भी मौत हुई है। कटिहार में 3 प्रखंडों में एक युवक और 2 बालक डूबने से इसकी मौत हो गई। कदवा के रीगा स्थित जुलेखा घाट पर नहाने के वक्त छोटू शर्मा की डूबकर मौत हो गई। कोटा में छठ घाट पर अर्जुन कुमार 12 साल जिसकी उम्र थी उसकी भी डूबकर मौत हो गई है। स्नान करने के दौरान सबकी ये मौत हुई है। जमुई के अमरथल गांव में सोमवार को नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। रोशन कुमार शेखपुरा का निवासी था जो ननिहाल आया था। बांका के फुलवासा पोखर में मोहम्मदपुरा के छोटेलाल दास का पुत्र रूपेश दास जो कि 22 साल का है, रविवार की शाम स्नान करने गया था लेकिन लौट कर नहीं आया। उधर बीपुर हरियो में त्रिमोहान कोसी घाट पर औलियाबाद वार्ड नंबर 3 के बिट्टू उर्फे इरशाद और परवेश डूब गए। दूसरी तरफ मधुबनी के साहर घाट में त्रिमुहान गांव में घोष नदी में डूबने से रोशन कुमार की मौत हो गई। बेतिया के बोरिया में तदवानंदपुर के तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। शिवहर के तरियानी में घाट बनाने के दौरान युवक विकास कुमार डूबकर बह गया। बिहार में मौसम का मिजाज अब कुछ ही दिनों में बदलने वाला है। फिलहाल पटना समेत पूरे राज्य भर में उत्तर पछुआ हवा का असर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से मौसम शुष्क बना हुआ है। साथ ही इसकी वजह से तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और शाम के समय तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि ज्यादातर शहरों का तापमान 16 से 30 डिग्री के बीच रहा है। सोमवार के दिन सीतामढ़ी में न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के सीतामढ़ी का सर्वाधिक अधिक तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 4 दिवसीय महापर्व छठ पर मौसम मेहरबान दिखा। रविवार के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान हर व्रतियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आपको और भी बता दें कि पूछवा हवा में गति कम होने के दौरान छठ व्रती को पूजा के दौरान कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं सोमवार को राजधानी में सूर्योदय 5:57 पर हुआ और अधिकतम तापमान 32 डिग्री के करीब रहा। छठ पूजा खत्म हो चुका है। इसके बाद वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार हो सकता है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहा और कई जिलों में AQI 200 के नीचे दर्ज किया गया। वहीं सोमवार के दिन मोतिहारी में प्रदूषण की सबसे बदतर स्थिति देखने को मिली। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया। आगामी कुछ दिनों तक शहर में एयर क्वालिटी ठीक रह सकती है। ठंडी की शुरुआत के साथ धुंध और कोहरे की संभावना जताई जा रही है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया। पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया। चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival। बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर।
ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पटना के मनेर में सोमवार की देर रात अपराधियों ने मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक को गोलियों से भून डाला। इस हादसे में युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारण का पता लगाने में जुट गई है। मनेर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक किसी तरह का कोई आवेदन थाना को प्राप्त नहीं हुआ है। घटना के बारे में बताया कि सोमवार की देर रात मनेर थाना के सहार पुलिस चौकी के पास महुआरी बगीचा निवासी उमेश पंडित, जो कि 22 साल का था और रोशन कुमार का पुत्र था, वो मूर्ति विसर्जन देख रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने रोशन कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली रोशन के सीने में लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा। रोशन के गोली लगने की सूचना आगे की तरह पूरे गांव में फैल गई। इस बीच मूर्ति विसर्जन कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना मनेर थाना प्रभारी को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मनेर थाने की पुलिस ने मृतक रोशन कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना PMCH भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के CCTV कैमरे को भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से फिलहाल कोई आवेदन प्राप्त थाना को नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस आवेदन के अनुसार कार्रवाई करेगी। जेपी करने वाले लोगों को अप्रैल महीने से टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए राजापुर पुल के पास टोल बूथ बनाने का काम चल रहा है। अगले महीने से प्रशासनिक बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही ओवरलोड चल रही गाड़ियों से जुर्माना वसूलने के लिए बैट मशीन भी लगाई जाएगी। इसके लिए पॉलिसी बनाने पर मंथन शुरू हो गया है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की एक टीम अन्य राज्यों में लगने वाले टोल का अध्ययन करने में जुटी है। देश के कई राज्यों सरकारों के द्वारा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अपने खर्च के साथ लोन लेकर एक्सप्रेस वे बनाया गया है। इस लोन की भरपाई के लिए टोल टैक्स वसूला जा रहा है। इसके तरीके का अध्ययन करने के बाद BSRDCL के द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जेपी गंगा पथ पर सफर करने वाले लोगों से टोल टैक्स वसूलने की पॉलिसी लागू होगी।
जेपी गंगा पथ पर राजापुर पुल के पास टोल बूथ और गाय घाट कनेक्टिविटी एक ही समय अप्रैल 2023 में चालू होने की संभावना है। बीएसआरडीसी के इंजीनियरों के मुताबिक गाय घाट कनेक्टिविटी को चालू करने के लिए जुडिशियल एकेडमी से जमीन की मांग की गई है। एनओसी के बाद निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा। पटना के बाईपास थाने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि संजय नाम का एक व्यक्ति थाने के परिसर में बैठकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाता है और इन्हें निर्देश भी देता है। थाने के किसी भी महत्वपूर्ण गुप्त बैठक में शामिल भी होता है। साथ ही अधिकारियों के लिए वह सब कुछ व्यवस्था करता है जो गैर कानूनी है। उसकी पुलिस अधिकारियों के साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। मामले में सवाल किए जाने पर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और सिटी एसपी पूर्वी प्रमोद कुमार ने अनभिज्ञता जाहिर की। फिर कहा कि जांच कराई जाएगी। संजय गैर सरकारी आदमी हुआ या सरकारी कर्मी हुआ जो गैर कानूनी कामों में लिप्त है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इधर बाईपास थाने के पदाधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि संजय पिछले लगभग 10 वर्षों से थाना में अपना एक छत्र राज चला रहा है। किसी भी अधिकारी के साथ बैठक में संजय की अहम भूमिका होती है। वह थाना की एक कुर्सी पर बैठकर अपना दबदबा बनाता है। कोई भी आरक्षी या दरोगा उसकी बात की अवहेलना नहीं करते। आरोप यहां तक है कि संजय होटलों में अधिकारियों के लिए डिनर की व्यवस्था भी करता है। अधिकारियों के साथ बैठकर डिनर है। बिहार की राजधानी पटना में इस दिनों 2 घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जा। पटना में इन दिनों डेंगू अपने चरम पर है। आए दिन डेंगू के मरीजों का मिलना जारी है। इसका जितना उदाहरण आप पटना के किसी भी हॉस्पिटल में देख सकते हैं, खासकर सरकारी हॉस्पिटल में। पटना का सबसे बड़ा कारण है जगह जगह गंदगी लगाना और पानी का लगना। इन दिनों बारिश के कारण भी जगह जगह पानी लग रहा है जो कि कुछ दिन तक लगा रह जाता है। पूरे बिहार में कोर्ट के दखल के बाद तय तारीखों को टाल दिया गया था। अब इसका सबसे ज्यादा असर पटना में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 महीने में पहले ही बोर्ड पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से उनका पावर खत्म कर दिया गया है। पिछले 4 महीनों से शहर की साफ सफाई और अब एंटी लार्वा के छिड़काव नगर निगम के अधिकारियों और कर्मियों के जिम्मे आ गया है। इसके बावजूद पटना में जगह जगह गंदगी और जल जमाव देखने को मिल रहा है। इस बारे में मीडिया ने पटना के आम लोगों से बातचीत की। 10 लोगों में से 8 लोगों ने एक सुर में बताया कि नगर निगम का सब सफाई कर्मचारी अपने मन का है जो उसी तरह काम कर रहा है। कहीं से कचरा उठाता है, कहीं से नहीं उठाता है। एंटी लार्वा का छिड़काव तो होता है लेकिन कहीं करते हैं, सब कहीं नहीं करते हैं। जब कभी निगम के अधिकारी आते हैं तो काम अच्छे से होता है और जैसे ही वह चले जाते हैं फिर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मी अपने हिसाब से काम करते हैं, शिकायत भी नहीं सुनते। शिकायत सुनने के लिए अधिकारी हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते। लोगों ने कहा कि इस पूजा से पहले वार्ड पार्षद खुद हर गली को साफ करवाते थे तो अधिकारी और कर्मचारी भी उनकी बात मानते थे। पहले तो हम लोग पार्षद को कहकर काम करवा लेते थे लेकिन अब पार्षद का खत्म कर दिया गया है। पटना के मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 24 घंटे बाद यानी आज सुबह मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर घूमकर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। चुनाव आयोग ने मोकामा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 14 अर्धसैनिक बलों के कंपनियों को पटना जिला में उपलब्ध कराया है जो लगातार चुनाव से संबंधित इलाकों पर गतिविधि एवं छापेमारी कर कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला मोकामा क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रहा है। तो ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने भी इन क्षेत्रों में कड़ी नजरें जमा रखी है। मोकामा के टाल क्षेत्रों में 4 यूनिट अश्व दस्ता को लगाया गया है। यह सभी दस्ता ताल क्षेत्रों के सभी बूथों पर घूम घूमकर गश्त करेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने उन जहां पानी ज्यादा मात्रा में है और मिट्टी दलदल की व्यवस्था है वहां पर जिला प्रशासन ने सरकारी नाव और ट्रैक्टर से पेट्रोलिंग करने की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन का यह मानना है कि चुनाव किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया है।
आपको बताते चले कि मोकामा विधानसभा का उपचुनाव 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को इसकी मतगणना पटना में होगी। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली। लगभग 2,80,000 मतदाता 175 भवन के 289 बूथों पर 3 नवंबर को मतदान करेंगे। सभी भवनों पर केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक 2 भवन पर पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक 5 भवन पर सेक्टर बनाया गया है। सभी सेक्टरों पर जोन की व्यवस्था की गई है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 9 थाना पड़ते हैं, जिसमें चुनाव को लेकर सभी थानों में पैरामिलिट्री फोर्स को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। प्रशासन ने 2,289 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से 32 लोगों को जिला बदर किया गया है। 1,20,000 रुपये पुलिस ने सीज किए हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है। पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि टाल क्षेत्रों पर प्रशासन की खास नजर रहेगी। इसके लिए 4 यूनिट अश्व विरोधी गश्ती दल को लगाया गया है। इसके अलावा टाल क्षेत्र में जहां जल जमाव की स्थिति है, वहां पर नाव और ट्रैक्टर के माध्यम से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। 1 नवंबर की शाम यानी कि आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद 2 नवंबर को पोलिंग पार्टी की डिस्पेंसरी की जाएगी। जिला अधिकारी का मानना है कि शांतिपूर्ण मतदान कराना की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों प्रतिनियुक्ति होगी। घोषबरी और पंडारक प्रखंडों को जोन के रूप में बनाया गया है। 289 बूथों में से 32 बूथों को छोड़कर सभी बूथों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। Amazon Great Indian. Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा